these various wars. In 2 wars, Venezuela, where we lost nobody, and here we lost 13 people. So what we've done is amazing, and we have them decimated. Iran is decimated. अमरीकी सदर का ईरान पर तकरीबन कब्जे का दावा। ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि वो मिड टर्म इलेक्शन की वजह से डील के लिए जल्दी कर रहे हैं। उन्हें ईरान के साथ मुआहदे से मुताल्लिक़ कोई जल्दी नहीं। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जॉइंट बेस एंड्रयूज पर सहाफ़ियों से बातचीत। कहा ईरान में लोगों के हालात बहुत ख़राब हैं। ईरान को बुरी तरह शिकस्त हुई। जंग में सिर्फ 13 अमरीकी फ़ौजी हलाक हुए। ईरान के साथ किसी मुआहदे तक पहुंचने में तवक्को से ज़्यादा वक्त लग रहा है। ईरान के मामले पर उनके और बेंजामिन नेतन्याहू के दरमियान इत्तेफाक है। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म को जो कहेंगे वो करेगा। ट्रंप ने डील ना होने पर ईरान पर दोबारा हमले की धमकी दे दी। इससे क़ब्ल अमरीकी सदर ने व्हाइट हाउस में खिताब के दौरान ईरान को मुआहदे के लिए 2 से 3 रोज़ की मोहलत दी थी। अमरीका और ईरान के दरमियान मुस्तकिल जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशें तेज। मोहसिन नकवी 24 घंटे के बाद ही दूसरी बार तेहरान पहुंच गए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से अहम मुलाकात। ईरानी खबरसां इदारे तस्नीम ने मोहसिन नकवी का दौरा खित्ते में जारी कशीदगी और अमरीका ईरान रवाबित के तनाजुर में अहम पेशरफ्त करार दे दिया। अमरीका ने दोबारा जंग शुरू की तो हैरान कुन नताइज सामने आएंगे। इस बार ईरान की जानिब से मजीद सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का पैगाम। दुश्मन ने दोबारा हमलों की हमाकत की तो नए महाज खून देंगे। जदीद वसाइल इस्तेमाल करते हुए भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी फौज के तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल इक्रामिनिया ने खबरदार कर दिया। मुश्तबा खामनाई ने अमरीका और इसराइल के खिलाफ ईरान की मज़ाहमत तारीखी करार दे दी। ईरानी अपनी सरजमीन के दिफा के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। दुनिया में दहशतगर्दी फैलाने वाले ममालिक की धमकियों में नहीं आएंगे। सुप्रीम लीडर का 2 टोक पैगाम। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ कहते हैं कि अमरीका दोबारा जंग शुरू करना चाहता है। जाहिरियत करने वाले दुश्मन को पछताने पर मजबूर कर दिया जाएगा। सऊदी अरब का ट्रंप की जानिब से ईरान को मुआहदे के लिए मजीद वक्त देने का खैर मकदम। उम्मीद है कि ईरान मौके का फायदा उठाते हुए अमन के लिए आगे बढ़ेगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान अमरीका डील के लिए पाकिस्तान की सालिसी की काविशें काबिले तारीफ करार दी थी। अमरीकी कांग्रेस ने ईरान जंग खत्म करने और ट्रंप के जंगी अख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद 47 के मुकाबले में 50 वोटों से मंजूर हुई। करारदाद उसी हफ्ते ऐवानी नुमाइंदगान में पेश किए जाने का इम्कान। A good settlement that actually gets the American people what they need, or we're going to go back to a kinetic operation. Obviously, the president prefers to get that settlement. I think the Iranians prefer to get that settlement. You never know until you know, right? What all we can do is negotiate in good faith. अमरीका के नायब सदर जेडी वेंस का ईरान से मुज़ाकरात में पेशरफ्त का दावा। ईरानी डील करना चाहते हैं। अमरीका यकीनी बनाएगा कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। जेडी वेंस ने न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान कहा कि ईरान के साथ मुआहिदा ना होने पर हमले के लिए तैयार होंगे। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में खास पेशरफ्त नहीं हुई। मुज़ाकरात में अब तक ईरान का मौक़िफ़ ज़्यादा तब्दील नहीं हुआ। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। सालिसी कराने वालों को मुज़ाकरात में बहुत कम पेशरफ्त नजर आती है और यही वजह है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप कभी धमकी देते हैं, कभी वापस ले लेते हैं। अमरीकी अखबार का दावा। अमरीकी फौज जंगी जराइम छुपाने के लिए मिनाब स्कूल पर हमले के जवाब तराशने लगी। सरबराह अमेरिकन सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि मिनाब स्कूल पासदारान इनकलाब के क्रूज मिसाइल बेस के ऊपर कायम था।
ब्रैड कूपर की ऐवानी नुमाइंदगान के आर्म्ड सर्विसेज कमेटी को वाक़े की मुकम्मल शफाफ तहकीकात की यकीन दहानी। अमेरिकन सेंट्रल कमांड के सरबराह ब्रैड कूपर मिनाफ स्कूल पर सहाफ़ियों के सवाल का जवाब नहीं दे सके। अमेरिकन सहाफ़ी के सवाल पर ब्रैड कूपर ने जवाब दिया कि तहकीकात जारी हैं। सहाफ़ी ने फिर सवाल किया, कब तक तहकीकात की आड़ में छुपते रहेंगे? आखिर ये इन्वेस्टिगेशन कब मुकम्मल होगी? कमांडर सेंटकॉम कोई जवाब दिए बगैर रवाना हो गए। ईरान ने मिनाफ स्कूल क्रूज मिसाइल अड्डे पर वाक़े होने के अमरीकी दावे की तरदीद कर दी। सरबराह सेंट्रल कमांड ब्रैड कूपर का दावा झूठा, बेबुनियाद, गुमराहकुन है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का बयान। चीनी सदर ने अमेरिका और ईरान के दरमियान दोबारा जंग छिड़ना पूरी दुनिया के लिए नाकाबिल कबूल करार दे दिया और वाज़ेह किया कि ख़ित्ता मजीद महाज आराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बीजिंग और मॉस्को को मिलकर मुनसिफाना और माकूल आलमी निज़ाम तश्कील देना चाहिए ताकि दुनिया को जंगल के कानून की तरफ बढ़ने से रोका जा सके। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की बीजिंग के अवामी हॉल आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। चीनी सदर ने खुश आमदीद कहा। चौखा चौबंदस्ती ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और चीनी वज़ीर आज़म ली क्योंग के दरमियान मुलाकात। रूस चीन ताल्लुकात समेत आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। रूसी सदर पुतिन ने रूस और चीन के दरमियान तिजारत और दीगर शोबों में ताउन को सराहा। वज़ीर आज़म से चीन के आला सतह के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दारी को सराहा। चीन के बुनियादी कौमी मफादात की मुकम्मल हिमायत का आदा। We celebrate 75 years of establishment of diplomatic relations between Pakistan and China. Our all-weather strategic cooperative partner has stood all tests of time. चीन ने हमेशा पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी की हिमायत की है। पाकिस्तान भी वन चाइना पॉलिसी पर पूरी तरह कारबंद है और अमन के लिए इलाकाई ममालिक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कौमी असम्बली में खिताब। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 75 साला ताल्लुकात के हवाले से करारदाद कौमी असम्बली में मंजूर। चीनी पार्लिमानी वफ़द ने कौमी असम्बली के मेहमान गैलरी से इजलास की कार्रवाई देखी। चीनी वफ़द ने स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात भी की। इस्माइली बरादरी के रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान पाकिस्तान पहुंच गए। सदर आसिफ अली जरदारी, खातून अव्वल आसरा भुट्टो और वफाकी वज़रा ने नूर खान बेस पर उनका इस्तकबाल किया। ऐवानी सदर पहुंचने पर बिलावल भुट्टो ने उन्हें खुश आमदीद कहा। बाज़ाब्ता इस्तकबाल लिया। तकरीब में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाकिस्तान की 17 मई को यूएई की बराका जौहरी बिजली घर पर ड्रोन हमले की शदीद मसम्मत। पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। पाकिस्तान की सऊदी अरब में ड्रोन हमलों की शदीद मसम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। आबनाए होर्मुज़ में बंदिश से सप्लाई चेन मुतासिर। तवानाई का पूरा आलमी निज़ाम तब्दीली के अमल से गुजर रहा है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का तकरीब से खिताब। कहा कि हुकूमत सूरत हाल बेहतर अंदाज में निपटने के लिए कोशिश है। बांग्लादेशी सीनियर सिविल सर्वेंट्स की दफ्तर खारजा में आमद। वज़ीर खारजा इसहाक डार ने बांग्लादेशी वफ़द का खैर मक़दम किया। नायब वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान रवाबित बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने 53 बरस बाद ये दौरा दो तरफा इदारा जाती तबादलों में एक अहम संगे मील करार दिया। कौमी असम्बली इजलास में अनमोल और पिंकी का चर्चा। गिरफ्तार मुलजिमा ने अदालत में कहा कि उस पर मेरा नाम लेने के लिए दबाव है। साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ का नुक्ता-ए एतराज़। लोगों की साख बचाने के लिए सोशल मीडिया के लिए कवायद बनाए जाएं। जियाली रुकन का मुतालबा। जो पिंकी जैसे किरदारों को बयान देने पर मजबूर करने वालों का सामने लाया जाए। राजा परवेज़ अशरफ की गुफ्तगू।
वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की अराकीन की इज्जत और वक़ार के लिए हर फोरम पर जाने का ऐलान। कहा कि राजा परवेज अशरफ के मामले में सख्त एक्शन लिया जाएगा। मुनशियात दीमक की तरह नौजवान नस्ल को चाट रही हैं। वफाकी सूबाई हुकूमतों को तेज़ रफ्तार इक़दाम करना होंगे। स्पीकर अयाज सादिक का इजहार ख्याल। राजा परवेज अशरफ से मुताल्लिक़ कोई बात नहीं हुई। लाहौर के बड़े नाम अनमोल और पिंकी के साथ ड्रग स्मगलिंग में मुलव्विस हैं। कराची पुलिस चीफ की कौमी असम्बली की दाखिला कमेटी में गुफ्तगू। पिंकी 18 बरस तक मुनशियात बेचती रही, ऑनलाइन धंधा किया जाता रहा। कहा कि मुलजिमा का पहली पेशी पर रिमांड ना लेने पर मुतालिका SHO और तफ्तीशी अफसर को मुअत्तल कर दिया गया। मुबैना कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी को लाहौर मुंतकिल करने के लिए दस्तावेजात और इंतजामी उमूर की तैयारी। इन्वेस्टिगेशन विंग ने महकमा दाखिला पंजाब से इजाज़त तलब की। मुलजिमा 5 मुकदमात में पुलिस को मतलूब रही। पुलिस के मुताबिक पिंकी को तहवील में लेकर तमाम मुकदमात की तफ्तीश की जाएगी। वस्ती कुर्रम में ख़ारिजीन के 2 गिरोहों के दरमियान भत्ते के मामले पर लड़ाई। 19 ख़ारिजी हलाक। गुज़श्ता शब फितनाल ख़ारिज के कासिम ग्रुप और मुमताज़ उम्मती ग्रुप्स के दरमियान फायरिंग का तबादला। मुमताज़ उम्मती ग्रुप के 18 करिंदे मारे गए, 3 लापता। फितनाल ख़ारिज के गैंग लीडर कासिम ग्रुप का 1 ख़ारिज हलाक, दूसरा लापता। माजी में ख़ारिज के मुख्तलिफ धड़ों के दरमियान झड़पें होती रहीं। फितनाल ख़ारिज का सरगना अफ़गान ख़ारिजी वसीम पशीन में सिक्योरिटी फोर्सेस से मुकाबले में मारा गया। एक साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान जमात और फितनाल ख़ारिज का गठजोड़ फिर से बेनकाब। 2 ख़ारिज की ऑडियो लीक ने पर्दा चाक कर दिया। रॉकेटी ने जनूबी वज़ीरिस्तान के MPA आसिफ महसूद को भत्ते की पर्ची दी और तलाशी ली। अफगानिस्तान में मौजूद ख़ारिजी सरगना बादशाह ने आसिफ महसूद को अपना आदमी करार देकर रॉकेटी को भत्ता लेने से रोका और मुआज़रत का हुक्म दिया। विफाक से मुज़ाकरात कामयाब। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कल से सूबे में CNG स्टेशन खुलने की नवीद सुनाई। कल से सूबे को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बिला तातुल गैस की फराहमी की जाएगी। विफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मिलकर मसाइल के हल के लिए कोशां हैं। फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब की बाकू में आज़रबाईजान के वज़ीर इक़्तिसादियात माइकल जबारोफ से मुलाकात। पंजाब और आज़रबाईजान के दरमियान 2 तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी के रवाबित मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मरीम नवाज और आज़रबाईजान के वज़ीर इक़्तिसादियात माइकल जबारोफ का देरीना दोस्ताना ताल्लुकात फ़रोग़ देने का वादा। वज़ीर आज़म से खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MKM के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ को आइंदा वफाकी बजट से मुताल्लिक़ तजावीज़ पेश की। कराची समेत सिंध भर में वफाकी हुकूमत के मंसूबों पर गुफ्तगू। सिंध हुकूमत का कराची से बाहर जदीद टर्मिनल कायम करने का फैसला। टर्मिनल ट्रक्स, ट्रेलर्स, हैवी लोडिंग गाड़ियों के लिए बनाया जाएगा। ट्रक्स, ट्रेलर्स और हैवी लोडिंग गाड़ियों का जदीद टर्मिनल नॉर्दर्न बाईपास पर तामीर होगा। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की तस्दीक। कहा कि कराची के लिए 50 नई डबल डेकर बसेस भी खरीदी जाएंगी। वज़ीर बल्दिया से नासिर हुसैन शाह का शारा भुट्टो का दौरा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो 22 मई को मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। घंटों का सफर मिनटों में हो सकेगा। नासिर हुसैन शाह की बातचीत। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI के वकील बैरिस्टर सलमान सफ्दर भी आंख की बीमारी का शिकार। अपीलों की फौरी पैरवी से माजूरी जाहिर करती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी PTI और बुशरा बीबी को अपना वकील मुकर्रर करने का हुक्म। अदालत ने करार दिया कि अगर आइंदा समात पर अपीलों पर दलाइल नहीं दिए जाते तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा।
IMF ने पाकिस्तान में पहले से मौजूद सोलर सार्फिन के लिए नेट मीटरिंग पॉलिसी पर तहफ्फुज़ात का इजहार किया। नेट बिलिंग मॉडल को आलमी मयार के मुताबिक करार दिया। पुराने सोलर सार्फिन को नए मॉडल से इस्तिस्ना दिया गया है, जिससे बिजली के ग्रिड से सोलर सार्फिन की तरफ क्रॉस सब्सिडी बरकरार रहेगी। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के नायब सदर और वजीर मवासलात के दरमियान मुलाकात। कराची, हैदराबाद और हैदराबाद सखर मोटरवे पाकिस्तान का सबसे अहम मंसूबा करार। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के वफ्द का NHA के साथ इश्तराक में दिलचस्पी का इजहार। घोटकी के गांव में जमीन के तनाज़े पर लड़की से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। तिबी मुआयने के लिए अस्पताल मुंतकिल। IG सिंध ने मुताल्लिक़ा अफसरान से रिपोर्ट तलब कर ली। जावेद आलम ओढ़ो के हुक्म पर मुकदमे का इंदराज कर दिया गया। कराची में मेट्रोपोल के करीब सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के नाम पर ट्रैफिक रोकने पर शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज। गाड़ियों के हौस बजाए तो एहलकारों ने असलहा तान लिया। अटक और लिया में गैर कानूनी लकड़ी की स्मगलिंग और तरसील के खिलाफ कार्रवाइयां। फॉरेस्ट डिवीजन ने मुलव्विस गाड़ियां कब्जे में ले ली। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की महकमा जंगलात की टीम की कामयाब कार्रवाई को शाबाश। गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों से लैंडस्लाइडिंग, शाहराहें बंद। शाहराह बल्तिस्तान और शाहराह कराकोरम पर लैंडस्लाइडिंग से मुतादिद मकामात बंद हो गए। दर्जनों गाड़ियों और सैकड़ों सयाह फंस कर रह गए। शाहराहों की बहाली के लिए इंतजामिया ने काम शुरू कर दिया। हुकूमत ने ईद की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। मुल्क भर में 26 से 28 मई तक चांद रात से ईद के दूसरे दिन तक तातीलात होंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में गहरे सुर्ख रंग और खूबसूरत बनावट के हामिल साहिवाल नस्ल के बैल मंडी की शान बन गए। पेशावर की मंडियों में खूबसूरत और दीदा जेब ऊंट शहरियों की तवज्जो का मरकज। कुर्बानी के जानवरों से कॉम फीवर जैसी बीमारियां फैलने लगीं। खैबर पख्तूनख्वा की मवेशी मंडियों में मास्क का इस्तेमाल जरूरी करार दे दिया गया। इसके अलावा महकमा लाइफ स्टॉक की एडवाइजरी में सफाई और जरासीम कुश अद्वियात के छिड़काव की हिदायत जारी कर दी गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम शिकस्तों से दामन छुड़वा नहीं सकी। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ तारीख और रकम कर दी। पाकिस्तान को बांग्लादेश में पहली बार क्लीन स्वीप का सामना। सिलहट टेस्ट में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 78 रन से हरा दिया। सीरीज भी 2-0 से जीत ली और जीत के लिए 437 रन के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम दूसरी इनिंग्स में 358 रन पर ढेर हो गई। बांग्लादेश स्पिनर ताजुल इस्लाम ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया। सिलहट टेस्ट मैच में मोहम्मद रिजवान नर्वस 90s का शिकार। 94 रन बनाकर हिम्मत हार गए। कप्तान शान मसूद और सलमान अली आगा ने 71 रन स्कोर किए। लिटनदास प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड ले उड़े। सीनियर प्लेयर मुशफिकुर रहीम प्लेयर ऑफ द सीरीज करार। पाकिस्तानी टीम के ओपनिंग बैटर साइम अयूब और फख्र जमान इंजरीज के बायस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर। फख्र जमान और साइम अयूब PCB मेडिकल स्टाफ की निगरानी में इंजरी से रिकवरी के अमल से गुजर रहे हैं। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज 30 मई से शुरू होगी। रोनाल्डो एक और आलमी रिकॉर्ड कायम करने के करीब। जून में 6 फीफा वर्ल्ड कप खेलने वाले दुनिया के पहले प्लेयर बन जाएंगे। 41 साल स्टार फुटबॉलर को वर्ल्ड कप के लिए पुर्तगाल का कप्तान मुकर्रर किया गया। आर्सेनल ने 22 साल बाद इंग्लिश प्रीमियर लीग का टाइटल जीत लिया। मैनचेस्टर सिटी और बर्नमाउथ के ड्रॉ मैचेस ने आर्सेनल को टाइटल जितवाया। फैंस ने तारीखी जीत का खूब जश्न